अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड यकीनन आपने पेज नंबर 44 तक पूरा ये एडिशन का काम कर लिया होगा, है ना। चलिए अब हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम, ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, और फिर उसके बाद जो है अब आपको फिर मैं सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी, ठीक है। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा, अब देखिए आप लोग या तो अपनी बुक लेके बैठिए, और बुक नहीं भी लेके बैठ रहे हैं ना तो देखिए गौर से स्क्रीन को देखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है 3000 वर्ड प्रॉब्लम। देखिए मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो पहले वर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह यहाँ समझिए। जब आप एक दफ़ा उसे अच्छी तरह समझ लेंगे ना तो आपके लिए करना बहुत आसान हो जाएगा। और देखिए जिस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, जिस वक्त काम कर रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ कीजिए। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें तैयारी हर वक्त रहती है, किसी भी वक्त खड़े होकर आप एग्जाम दे सकते हैं, इतना प्यारा सब्जेक्ट है ये। चलिए अब शुरू करते हैं हम वर्ड प्रॉब्लम। 3065 कितना बना ये? 3065। पीपल लिव इन विलेज ए, यानी विलेज ए है कोई, यानी कोई गांव है उसका नाम ए है। अब गांव का नाम तो यहाँ लिख नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने कह दिया गांव है ए, ठीक है। उसमें कितने लोग रहते हैं? लिव का मतलब क्या होता है? रहना। कितने लोग रहते हैं? 3065 यानी 3065 लोग रहते हैं। एंड 5618 पीपल लिव इन विलेज बी, और एक और विलेज है उसके अंदर 5618 लोग रहते हैं। हाउ मैनी पीपल ऑल टुगेदर लिव इन द टू विलेजेस। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ ऑल टुगेदर लगा हुआ होता है या टोटल लगा हुआ होता है तो इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन क्या होगा? प्लस होगा। यानी आपने बताना इन दोनों गांवों में कुल कितने लोग रहते हैं। हाउ मैनी पीपल, देखें पीपल को गिन सकते हैं ना, इसलिए हाउ मैनी पीपल लगा, हाउ मच पीपल नहीं लगा, क्योंकि पीपल लोगों को गिन सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है जैसे पानी को गिन नहीं सकते, तो इसलिए हाउ मच वाटर कहेंगे, हाउ मैनी वाटर नहीं कहेंगे, हाउ मच वाटर कहेंगे। अब यहाँ लोगों को आप गिन सकते हैं तो इसलिए कहा हाउ मैनी पीपल ऑल टुगेदर, यानी एक साथ लिव इन द टू विलेजेस, दोनों विलेजेस में कितने रहते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे लीजिए, एक क्लास है ए, उसके अंदर है 20 बच्चे, और एक क्लास है बी, उसके अंदर है 10 स्टूडेंट्स यानी 10 बच्चे हैं। तो जरा जल्दी से बताइए टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए। तो आप क्या करेंगे? दोनों को प्लस कर देंगे, यानी 20 और उधर 10 मिला के क्या हो गए? 30। सिंपल प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, ये काम कॉपी में होगा। अब इंग्लिश कैसे लिखेंगे देखिए, हम नंबर पहले नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे पीपल। अब मैं क्वेश्चन नहीं उतार रही, मैं डायरेक्ट सॉल्व करना बता रही हूं। लिव इन विलेज ए, क्या मतलब हुआ इसका? पीपल लोग, लिव रहते हैं इन विलेज ए में कितने लोग रहते हैं? 3065, है ना। अब आपने क्या लिखना है? पीपल लिव इन विलेज बी, यही पूरी बात लिख देनी है। यानी बी में कितने लोग रहते हैं? 5618, और आपको पता है प्लस हमेशा इधर से करते हैं, है ना। तो 5618 ऐसे इसके नीचे लिखा जाएगा। अब यहां साइन लगाएंगे प्लस का, क्योंकि ऑल टुगेदर पूछा है, सही है। अब यहां कुछ भी नहीं लिखे, बस आप यहां लिख दें ऑल टुगेदर, ये भी सही है। और अगर आप यहां टोटल लिख देंगे, आप लिखेंगे टोटल पीपल, सिर्फ ये भी लिख देंगे टोटल पीपल। तो यहां लिखने के बजाय इसे यहां लिख दें टोटल पीपल, बस। ऑल टुगेदर का मतलब भी टोटल होता है, टोटल पीपल। अब इसे प्लस कर देंगे, बस, कुछ भी नहीं। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है फार्मर, एक फार्मर है यानी किसान है, उसका नाम है अहमद, ठीक है। फार्मर अहमद हैज का मतलब पता है आपको? हैज
1650 एप्पल ट्रीज। जैसे मैं ये कह रही हूं आई हैव अ पेन, और सपोज अगर यहाँ कोई मेरे पास खड़ा हुआ होता तो मैं कहती शी है, और उसके हाथ में ये पेन होता तो मैं कहती शी। अगर कोई मेल खड़ा हुआ होता तो मैं क्या कहती, ही हैज अ पेन, ये कहती मैं, है ना। इसी तरह अहमद हैज 165 एप्पल ट्रीज। अहमद के पास कितने ट्रीज हैं, बाग में लगे हुए जो हैं, तो कितने ट्रीज हैं, 1630 एंड 4380 प्लम ट्रीज हैं इन हिज ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड कहते हैं फलों के बाग को। अब उसमें उसके पास एप्पल ट्रीज भी हैं और प्लम ट्रीज भी हैं। प्लम किसे कहते हैं, आलू बुखारा, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल ट्रीज डज ही हैव इन हिज ऑर्चर्ड। टोटल उसके पास कितने दरख्त हैं। अब आप आराम से कर लेंगे, है ना, क्योंकि टोटल पूछा जा रहा है। मैंने कहा ना टोटल या ऑल टुगेदर एक ही बात होती है। अब इसकी इंग्लिश किस तरह लिखेंगे, अहमद हैज 1650, यानी अहमद हैज 1650 एप्पल ट्रीज। अहमद हैज 1650 एप्पल्स ट्रीज। फिर उसके बाद अहमद हैज 4380 प्लम ट्रीज, और फिर उसके बाद टोटल ट्रीज। बस चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है 2750 मोबाइल फोन्स वर मेड इन अ फैक्ट्री इन 1 वीक। एक फैक्ट्री है, उसके अंदर एक हफ्ते में, 1 वीक क्या होता है, मंडे से शुरू होता है ना वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये पूरे 7 डेज हैं, तो इसको मिला के हम कहते हैं 1 वीक। जैसे 12 एग्स होते हैं तो आप उसे 12 एग्स नहीं, आप उसे कहते हैं 1 डजन एग, है ना। इसी तरह ये पूरे 7 दिन जो होते हैं इन्हें मिला के आप कहते हैं 1 वीक। जैसे 30 डेज होते हैं तो आप कहते हैं 1 मंथ, 12 मंथ होते हैं तो आप कहते हैं 1 ईयर, है ना। इसी तरह 7 डेज होते हैं तो उसे आप कहते हैं 1 वीक, ठीक है। तो 1 वीक में उस फैक्ट्री में कितने तैयार होते हैं मोबाइल, वर मेड का मतलब तैयार होते हैं। अब खुद तो तैयार नहीं होते हैं ना, कोई तैयार करता है, इसलिए हमने लगाया वर मेड इन अ फैक्ट्री। फैक्ट्री में एक हफ्ते में 2750 मोबाइल तैयार होते हैं, है ना। तो अब इसकी इंग्लिश, उसके बाद एंड 1876 फोन्स वर मेड द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते जो है वो कितने होते हैं, 1876 फोन्स तैयार होते हैं अगले हफ्ते। यानी एक हफ्ते 2750 और अगले हफ्ते 1876। हाउ मेनी मोबाइल फोन वर मेड ऑल टुगेदर इन 2 वीक। पूरे 2 हफ्तों में कुल कितने बनते हैं। अब इसकी इंग्लिश कैसे लिखेंगे, अब फैक्ट्री वैक्ट्री निकालते हैं, अंडरस्टूड है, वो तो फैक्ट्री में बन रहे हैं। मोबाइल फोन्स वर मेड इन 1 वीक, मोबाइल फोन्स वर मेड इन 1 वीक, और फिर वो फिगर लिखेंगे उसका। फिर दूसरी लाइन में मोबाइल फोन्स वर मेड द नेक्स्ट वीक, फिर उसका नंबर लिखेंगे। टोटल मोबाइल फोन्स वर मेड, टोटल मोबाइल फोन्स वर मेड, और बस ये जवाब आप प्लस कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मैं पढ़ के भी नहीं सुना रही, अब ये खुद आप समझेंगे, खुद करेंगे, किसी से पूछ के नहीं करना। देखिए, हमें अपने आप को खुद चेक करते रहना चाहिए, ये अच्छे लोगों की पहचान होती है। पढ़ाई में भी चेक करते रहें और अपने किरदार के लिए भी अपने आप को खुद ब खुद चेक करते रहें कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ गलत काम कर रहे हैं। जब रात में बिस्तर पे लेटे तो अपने आप को चेक करें कि हमने कहाँ कहाँ आज गलत काम किया था, फिर तहिया करें कि कल नहीं करेंगे वो काम हम। तो इसका मतलब है हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, अल्लाह ताला हमसे खुश होंगे, ठीक है। तो अब ईमानदारी के साथ ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। अब इसके बाद वाला देखिए, 2846 यानी 2846 पीपल went to watch यानी गए, किस काम से गए, टू
वॉच यानी देखने के लिए। वॉच जब किसी चीज को गौर से देखते हैं ना तो वॉच लगाते हैं। जैसे टीवी हम देखते हैं उसके लिए सी नहीं लगाते, लुक भी नहीं लगाते, उसके लिए लगाते हैं वॉच। वॉच टीवी यानी टीवी देखना। 2846 people went to watch a cricket match। क्रिकेट मैच देखने जाते हैं ऑन सैटरडे में। एंड 5438 went on संडे और 5438 जाते हैं संडे में। हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड। अब भाई जितने लोग जाएंगे उतने ही तो टिकट खरीदेंगे, तो इन्होंने जरा सा क्वेश्चन को घुमा दिया। हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड इन 2 days ऑल टुगेदर। इन दोनों दिनों में सोल्ड किसकी थर्ड फॉर्म है? सेल की, SELL। सेल मीन होता है बेचना। वर सोल्ड यानी बिके, कितने टिकट बिके। सही है। अब इसकी इंग्लिश किस तरह लिखेंगे? अब इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। पीपल वेन ऑन सैटरडे, बस इतना लिख दें। पीपल वेंट ऑन सैटरडे। दूसरे में पीपल वेंट ऑन संडे और फिर उसके आगे नंबर लिखेंगे। अब नीचे आप जो इंग्लिश लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल टिकट्स वर सोल्ड। टोटल टिकट्स वर सोल्ड। सही है। चलिए अब ये एक क्वेश्चन एक पेज पे होगा। चलिए अब ये आप करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।